हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध गाथा रामायण की है, जिसमें विभिन्न प्रकार के चरित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें सिर्फ प्रत्येक चरित्र अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है। आप सभी को नमस्कार। मुझे कुछ भी भला बुरा कहने से पहले या अपने मन में अपनी भावनाओं को आहत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस कहानी को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रामायण में बताए गए किसी एक भी चरित्र के जीवन का अनुसरण करे तो यह निश्चित है कि वह अपने जीवन में ना तो कभी हार सकता है और ना ही कभी निराश हो सकता है। ऐसे ही अद्भुत चरित्र के बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं, जिसका नाम सबकी जुबान पर सुनते ही होंगे। वह नाम है मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आज हम इंद्रजीत के जीवन से ही जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख करने वाले हैं, ताकि आप राक्षस कहे जाने वाले इंद्रजीत के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकें। कौन था इंद्रजीत मेघनाथ? एक महान योद्धा के रूप में देखा जाने वाला मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल से जीवंत रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अन्य लोगों तक पहुंच सकेगा। तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाथ की माता थी, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्र को अपनी कोख से ही जन्म दिया था। उनको मेघनाथ नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छिपा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि जब मेघनाथ का प्राकट्य हुआ था, तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह नहीं, बल्कि बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी, जिसके वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रखा गया। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिष रावण था, उससे भी कहीं ज्यादा गुणवान, महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा। मेघनाथ के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था कि उसने ग्रहों की चाल को ही बदलने की कोशिश कर डाली। परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं। इसीलिए शनिदेव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों से अलग 12वें घर में जाकर बैठ गए, ताकि मेघनाथ अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ ही केवल एक ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जो तीनों देवों से प्राप्त शक्ति अर्जित कर पाया है। जी हाँ, तीनों देवताओं में आने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के द्वारा प्रदान की गई 3 प्रकार की अलग अलग शक्तियां इंद्रजीत के पास मौजूद थे। इसी वजह से वह ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहलाया गया था। इंद्रजीत ने अपनी युक्त शास्त्र शिक्षा गुरु शुक्र से प्राप्त की थी और उन्हीं से उन्हें तीनों देवताओं के शस्त्र प्राप्त हुए थे, जिनके नाम ब्रह्मास्त्र, वैष्णवस्त्र और पशुपतिस्त्र। इन सब के अलावा उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की जादुई और सम्मोहन शक्तियों को प्राप्त किया था, जिसकी वजह से ही युद्ध क्षेत्र में राम व लक्ष्मण दोनों को ही एक साथ नागपाश में फंसाकर मूर्छित कर दिया था। इंद्रजीत के बल का व्याख्यान जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वह एक अकेला ही ऐसा योद्धा था जिसने एक ही दिन के युद्ध में 57 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। लंका में वह अकेला ही एक ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी एक ही गर्जना से पूरी तरह बिखेर कर रख सकता था, परंतु उसमें आए शक्ति के घमंड की वजह से वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग ना कर सका, इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया। मेघनाथ के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान भले ही कितना शक्तिशाली हो जाए, परंतु घमंड की वजह से अपनी बुद्धिमत्ता को नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो
तो क्या कर रहे हो यार, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।